हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हमने उसको पढ़ा है, बहुत सारा सवाल किया है। आज हम बेटा शुरू कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द टावर। तो टावर से हम प्रोजेक्टाइल मोशन या हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बट इसको पढ़ने से पहले आपको जो हमने मोशन एंड ग्रेविटी पढ़ा था 1D में, उसके 3 कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। क्या क्या है मैं उसको जल्दी से आपको बता देता हूं कि आपको आगे कठिनाई ना हो। पहला चीज हमने जो आपको पढ़ाया था कि अगर किसी बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है, सही है, किसी भी बॉडी का एच हाइट से क्या हो रहा है बेटा, फ्री फॉल हो रहा है, मतलब u0 है और ड्रॉप किया गया है, तो उस केस में जो टाइम लगता है वो लगता है रूट अंडर 2h/g। सही है, मतलब एक्चुअली में y डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, 0। तो किसी को नीचे आने में टाइम कितना लगता है बेटा, रूट अंडर 2h/g। और दूसरा चीज आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, आज के लेक्चर में इन तीनों कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा इंपॉर्टेंस है, कि अगर हमने किसी को टावर से नीचे फेंका यू से, अगर आपको याद हो तो नीचे फेंका यू से, तो उस केस में जो टाइम लगता था बेटा, अगर आपको याद हो तो कितना लिखा था हमने, v-u/g। सही है, कितना लगता था, v-u/g, ठीक है ना। एक्चुअली में सही टाइम का फॉर्मूला क्या था, vy-ui/g, वाई डायरेक्शन वाली स्पीड। तो बेटा वहां पर आपको बताया था कि vy जो होता है स्ट्राइकिंग स्पीड, अगर आपको याद हो तो कितना होता है, u² प्लस 2gh। कितना होता है, u² प्लस 2gh। तो यहां से हमें टाइम मिल जाता था। और तीसरा केस हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है ना, कि अगर हमने उस टावर से, ठीक है ना, कितना से ऊपर फेंका, यू से, सही है, तो ये ऐसे जाके आता था। तो इस केस में जो टाइम लगता था वो क्या लगता था, vy प्लस ui/g। अगर आपको याद हो तो vy प्लस ui/g। सही है बेटा। और इस केस में भी जो आपका vy आता था, कितना आता था, रूट अंडर u² प्लस 2gh। इसको हमने डिटेल में आपको 1D में पढ़ा रखा है। मतलब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हैं, ड्रॉप करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो टाइम क्या लगता है टकराने में। क्लियर बेटा। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है, कि आप एक टावर से, ठीक है ना बेटा, आप एक टावर से क्या करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, आप जब हॉरिजॉन्टली क्या करते हो, ठीक है ना, ऐसे प्रोजेक्ट करते हो, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बेटा, बोर्ड पे ध्यान देना, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेटा इसका पाथ कैसा होगा, चलिए जल्दी से बताइए। तो ये ऐसे जाके ऐसे आएगा, ठीक। तो ये जो हॉरिजॉन्टल में चलेगा डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेंज, या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर क्या बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर क्या बेटा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यू तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जब यहाँ जाओगे तब भी स्पीड यू ही रहेगी, जब यहाँ जाओगे तब भी स्पीड यू ही रहेगी, और यहाँ जाओगे तब भी स्पीड यू ही रहेगी, और जब टकराएगी बेटा तब भी स्पीड क्या रहेगी, यू ही रहेगी। सही है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड विल नॉट चेंज, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक, तो अब ध्यान से अगर समझो तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, तो वाई डायरेक्शन में तो इनिशियल स्पीड 0 है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा, आपका 0 है। मतलब वाई डायरेक्शन में तो इसका फ्री फॉल होगा, मतलब धीरे धीरे इसका वाई डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, स्पीड बढ़ेगा। कुछ देर बाद इतना, कुछ देर बाद इतना, कुछ देर बाद इतना, और फाइनली इतना। ठीक है, अच्छा फाइनली यहाँ टकराएगी भी, तो एक्चुअल में ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे, है ना बेटा। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड चेंज हो रहा है, तो एक्चुअली में इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, फ्री फॉल, सही है बेटा, प्लस हॉरिजॉन्टल में यू से फेंका हुआ है, सही है। तो इसका ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है बेटा। ये समझ में आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होगी और वर्टिकल में फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। अब फ्री फॉल हमें पढ़ने आता है, और हॉरिजॉन्टल का स्पीड चेंज नहीं, उसका काम ही है आगे ले जाना। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये समझा दिया आपको कि हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होगा, वर्टिकल में बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेरिवेशन और सारा फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आइए, सब चीज निकालेंगे, बारी बारी निकालेंगे, बट कॉन्सेप्ट एकदम ही आपका क्या होना चाहिए बेटा, क्लियर। सवाल तो आप कैसे भी कर लोगे। ये हमने लिया एक टावर, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देना सब लोग। हमने क्या लिया बच्चों, एक टावर जिसका हाइट कितना है बच्चों, h,
और यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, ठीक है ना, कितना स्पीड से, u से। तो इसका जो पाथ होने वाला है इट विल बी लाइक दिस। क्लियर बेटा? और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होगी, तो अगर यहाँ u है तो यहाँ भी u होगी, यहाँ भी u होगी, और यहाँ भी क्या होगी बच्चों, u होगी। और वर्टिकल में इसका चेंज हो रहा है, तो यहाँ धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और यहाँ ये होगा। सबको पता है कि किसी भी पार्टिकल को जब हम वर्टिकली फेंकते हैं तो उसका टकराने वाला स्पीड क्या होता है बेटा, फ्री फॉल के केस में, तो √2gh। कितना होता है बेटा, √2gh। क्लियर है? तो ये इसका टकराने वाला स्पीड वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है बेटा? इससे क्या फायदा होगा कि हमें स्ट्राइकिंग स्पीड मिल जाएगी, जो स्ट्राइक करेगा जिस स्पीड से, ये हमें मिल जाएगा। कभी कभी डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं, ठीक है? तो सब कुछ डेरिवेशन करते हैं एक एक करके। पहला चीज बेटा हम लोग बात करेंगे टाइम का, सही है, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो अगर आपको बेटा याद हो तो एक्चुअल में फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्पीड का टाइम से कोई लेना देना नहीं है, वर्टिकल वाले का टाइम और हाइट से लेना देना होता है। ये बार बार मैं आपको बोल चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो हॉरिजॉन्टल वाला का छोड़ तो भूल जाओ कि वो आगे बढ़ रहा है। तो फ्री फॉल होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है बेटा कि टाइम ऑफ फ्लाइट सर हो जाएगा √2h/g। ठीक है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा बेटा, √2h/g। अभी अभी बताया, कोई भी चीज फ्री फॉल कर रही तो टाइम ऑफ फ्लाइट यही होगा। तो इसको जमीन पे आने में जो समय लगेगा वो लगेगा √2h/g। क्लियर बेटा? दूसरा चीज स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट आज पढ़ने वाले बेटा कॉन्सेप्ट। कौन सा वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। ठीक, तो हमें स्ट्राइकिंग वेलोसिटी पूछा है, तो एक्चुअली में यहाँ पर दो डायरेक्शन में स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है, एक एक्स में और एक वाई में। तो टेक्निकली जब हम लिखेंगे स्ट्राइकिंग वेलोसिटी तो लिखेंगे EY कैप -√2gh जे कैप। क्लियर क्या बेटा? तो ये वेलोसिटी हुआ। अगर आपसे स्पीड पूछा हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड, तो स्ट्राइकिंग स्पीड क्या होगा बेटा, √u² + 2gh। सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्राइकिंग स्पीड क्या होगा, u² + 2gh होना भी चाहिए। ठीक है ना, इनिशियल स्पीड यू है और एच हाइट नीचे आया तो 2gh से बढ़ जाएगा। ये चीजें हमने पहले भी पढ़ाई है, ठीक है ना बेटा, फिर भी आपको याद होना चाहिए। तो स्ट्राइकिंग स्पीड क्या हो गया, u² + 2gh। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तीसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है रेंज। तो अगर आपको याद हो तो रेंज भी निकालने में हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। आपको पता है बेटा कि रेंज इक्वल टू जो होगा, ठीक है ना बेटा, वो क्या होगा, ux × t। तो बताइए ux की वैल्यू कितनी है, u, और टाइम कितना लगा, √2h/g। तो दिस इज द रेंज। सही है, रेंज तो नहीं होता है टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, रेंज। क्या आ गया बच्चों, रेंज। क्लियर क्या? तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड स्ट्राइकिंग स्पीड, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। क्लियर बेटा? फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, पोजीशन एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t। किसी भी समय पे उसका पोजीशन और वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है बेटा? तो पोजीशन एंड वेलोसिटी की बात हो रही है तो बताइए पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। तो अगर आपको याद हो तो बेटा पोजीशन वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, r बोलिए xi कैप + yj कैप। अब अगर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो x में तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है u से, तो x की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है बेटा, u × t। दिस इज द x। क्लियर क्या बेटा? उसके बाद अगर हम y की बात करें तो फ्री फॉल हो रहा है, तो y की वैल्यू क्या होगी, टेक्निकली नीचे आ रहा है तो क्या लिखेंगे, -12 GT²। क्या लिखेंगे बेटा, -12 GT²। क्लियर है क्या बेटा? ये आ गया। तो किसी भी टाइम पे अगर इसका पोजीशन की बात किया जाए तो कितना आएगा, UTI कैप -12 GT² जे कैप। दिस इज द पोजीशन। और इसी का बेटा हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो किसी भी टाइम पे हम पोजीशन भी बता सकते हैं, ठीक है बेटा, और उसको रिलीव बता सकते हैं। फ्री फॉल हो रहा है तो हमें फ्री फॉल का पोजीशन निकालने आता है, और हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है तो भी निकालने आता है। क्लियर क्या बेटा? उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है ना बेटा, किसका, वेलोसिटी का। किसका बात करेंगे बेटा, वेलोसिटी का। वेलोसिटी किसी टाइम पे क्या होगा बताइए, एक्स में तो चेंज हो ही नहीं रहा है। वेलोसिटी क्या होगा बेटा, एक्स में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी किसी टाइम पे लिखोगे तो UI कैप और माइनस नीचे क्या आएगा, GTJ कैप। अगर आपको फ्री फॉल याद है तो आपको पता है कि यही वेलोसिटी होगा। तो किसी भी समय पे ये वेलोसिटी होगा। अगर स्पीड पूछेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा।
तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड एट एनी टाइम पोजीशन एंड स्पीड। क्लियर क्या बेटा? तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछा गया, 5th पॉइंट कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे बताइए? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकाला जाएगा बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? एक्स की वैल्यू कितनी है? यूटी। अभी तो हमने पढ़ा एक्स इक्वल टू क्या है? यूटी। और वाई इक्वल टू क्या है बेटा? हाफ जी टी स्क्वायर। अब चाहो तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है बेटा। तो यहां से टी की वैल्यू उठाकर रख दो, तो हाफ माइनस जी, टी की जगह क्या लिखेंगे बेटा? एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। तो आप यहां से देखोगे तो आपको मिल गया माइनस जी बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अरे यही मिला ना, जी बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए ये किसका इक्वेशन है? पैराबोला। तो बेटा ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आना चाहिए। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड टाइम ऑफ लाइट, स्पीड जिससे वो टकराएगा, रेंज और बाकी सारी चीजें किसी भी समय पे कुछ भी। क्लियर क्या बेटा? तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट हुआ। अच्छा, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पूछ लेगा, ठीक है ना बेटा। डायरेक्शन इन द सेंस कि किसी भी टाइम पे ये पूछ लिए कि ये बताइए क्या होगा, ठीक है ना बेटा। तो ये हो सकता है कि ये डायरेक्शन भी पूछ ले, ठीक है ना। तो ये अल्फा, ठीक है। तो टेन अल्फा को क्या लिखेंगे बताइए? तो आपको यहाँ पर समझ आ गया कि टेन अल्फा हम हमेशा क्या लिखते हैं? वाई वाला कॉम्पोनेंट मतलब जी टी बाई कितना? यू। तो ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड एवरीथिंग। क्लियर बेटा? अपने को इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल करते हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल में क्या बोला हुआ है, ठीक है ना। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। सवाल में क्या बोल रहा है कि अपने पास बेटा एक क्या है? टावर है जिसका हाइट कितना है? 80 मीटर। और इस टावर से एक पार्टिकल को फेंका गया 30 मीटर पर सेकंड से। एक ही सवाल में सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो इट विल फॉलो पाथ लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पूछा हुआ है? पहला पूछा हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वी नो कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बेटा? रूट अंडर 2h बाई जी, मतलब रूट अंडर 2 इंटू 80 बाई 10, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना गया बेटा? 4 सेकेंड। आराम से एकदम ही फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है ना। उधर वाला अपना जो करना होगा करेगा, ठीक है ना। दूसरा बात क्या पूछा बेटा? रेंज। तो हमको रेंज भी पता है कि यू एक्स इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? टी। तो यू एक्स कितना है? 30, टाइम कितना है? 4, मतलब रेंज आपका कितना आ गया बेटा? 120 मीटर। मतलब ये जो नीचे गया कितना आगे गया? 120 मीटर। तो ये दो चीजें तो हमें निकालने आ ही गई, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अगर फॉर्मूला से बच्चा करता है तब भी कर लेगा, ठीक है ना। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी क्या होगा? यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप इक्वल टू मतलब 30 आई कैप माइनस 10 इंटू 2 जे कैप। मतलब आपकी वेलोसिटी जो आ गई वो कितना आ गया बेटा? 30 आई कैप माइनस 20 जे कैप। क्लियर है बेटा? तो ये आपका वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया, ठीक है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2 सेकेंड बाद, ध्यान से सुनिएगा, अभी भी तो एक्स वाली स्पीड कितनी होगी? 30 होगी। और अर्थ हर सेकंड में कितना स्पीड बढ़ाती है? अगर फ्री फॉल हो रहा है तो 10, तो 2 सेकंड में इधर स्पीड कितना हो गया होगा? 20। मतलब आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 30 आई कैप प्लस माइनस 20 जे कैप। ऐसे भी कर सकते हो। विथ डायरेक्शन पूछा है, मतलब आपसे 10 अल्फा भी पूछा है। तो 10 अल्फा अगर आपसे पूछा है बच्चों, तो 10 अल्फा क्या होता है? वी वाई बाई वी एक्स। तो ये क्या आ गया? 20 बाई 30 मतलब 2/3, मतलब अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 2/3। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 10 इनवर्स 2/3। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें निकाली। एंड ऑल्सो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे कि इसको ओरिजिन मान लेंगे और 2 सेकंड बाद ये यहाँ गया, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो निकालना है, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। अब इसको एक दिमाग लगा के भी निकाल सकते हैं कि एक्चुअली में 2 सेकंड में कितना आगे गया? 40 मीटर, सॉरी 60 मीटर। देखो बेटा कितना आगे गया? 60 मीटर। ये हम बचपन से जानते हैं। अरे 30 स्पीड है तो 2 सेकंड में कितना गया? 60 मीटर। और 2 सेकंड में फ्री फॉल होगा तो कितना नीचे आएगा? 20 मीटर। मतलब ये वाला दूरी कितनी होगी बेटा? आपका 20 मीटर। तो यहां से आप डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकाल सकते हो 3600 प्लस 400, ठीक है बेटा, 4000, ठीक है। इसमें से आप 100 बाहर ले लो, ठीक है ना।
4000 है तो 100 क्या 20 बार, मतलब 3600 आ गया। तो इसमें से 20 बाहर ले लो, 20 रूट कितना आएगा 10, सॉरी कितना है बेटा 4000 ना, 4000 आ गया। तो उसमें से आप 100 बाहर ले लो तो ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं। ठीक है बेटा 20 रूट 10 सही है, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो या पोजीशन वेक्टर। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी विद डायरेक्शन, अब टकराएगा किससे बेटा? ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, टकराएगा किससे? हॉरिजॉन्टल वाला तो अभी भी कितनी रहने वाली है 30। अच्छा 4 सेकंड में वर्टिकल वाली कितनी हो जाएगी 40, मतलब टकराएगा ये कितना से 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है ना। और रिजल्टेंट लेंगे ना स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यू स्क्वायर मतलब कितना 900 और 2gh 2 इंटू कितना है बेटा हाइट 80। तो ये कितना आ गया 1600 और 900 2500, 2500 बाहर आ गया कितना आ गया 50। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है ना, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ निकाल सकते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है तो। अब करते हैं बेटा एमसीक्यू, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए जेई मेन 2023 का सवाल है, ठीक है ना। क्या बोला है? चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ, क्लिफ मतलब आपका टावर ही है। तो एक बच्चा है जो कि एक टावर पे क्या है बेटा ऐसे खड़ा है, और टावर का हाइट कितना है 10 मीटर, ठीक है, अबव द ग्राउंड, एंड थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद द इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भैया ऐसे जाएंगे, सही है, ऐसे जाएंगे। क्या बोला जा रहा है? नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस द स्पीड विथ विच द स्टोन हिट द ग्राउंड। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी हमें पता है कितना होगा, हम डायरेक्ट कर देंगे। कितना होगा बेटा यू स्क्वायर प्लस 2gh। समझ रहे हो, जेई मेन का सवाल है, क्या ही सवाल है। ठीक है, यू स्क्वायर कितना आ गया 25, 20 इंटू एच कितना है 10, 225। कितना आ गया बेटा 225, मतलब आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। क्लियर क्या बेटा? तो कुछ नहीं है इसमें, है ना, आराम से हमने किया, इसका आंसर क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, ये भी जेई मेन का सवाल है, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है बेटा। इसको समझने से पहले मैं थोड़ा आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जब बेटा हेलीकॉप्टर या प्लेन बोले, ठीक है ना, जो भी है, बोले कि हेलीकॉप्टर या प्लेन है, ठीक है, सही है, हेलीकॉप्टर या ऐसे प्लेन चल रही है, ठीक है, अब इसके अंदर जो भी है, ठीक है, तो जब हम इसका स्पीड अगर मान लो कि यू मीटर पर सेकेंड है, तो अगर इसमें से हम कोई चीज ड्रॉप करते हैं, कोई चीज को क्या करते हैं बेटा ड्रॉप, ठीक है, और ये मान लो कितना एल्टीट्यूड पे चल रही है, हाइट पे चल रही है, मान लो कि एच हाइट पे चल रही है, ठीक है, और जब इससे आप कोई चीज को ड्रॉप करोगे, तो जब हम इसको ड्रॉप कर देंगे बेटा, तो जिस चीज को हम ड्रॉप करेंगे ना उसका स्पीड भी क्या हो जाएगा यू, और ये वाली पाथ फॉलो करेगी। मतलब एक्चुअल में ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का ही केस है, ठीक है ना। जब भी आप हॉरिजॉन्टली चलते हुए वस्तु से किसी को ड्रॉप करोगे तो भी आगे जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि मूविंग प्लेटफॉर्म पे स्पीड एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है बच्चों? स्पीड एक्सचेंज होता है, तो यहाँ भी स्पीड एक्सचेंज होगा। तो जब ये सवाल पूछा गया, ठीक है ना, तो ये भी इसका भी क्या हो जाएगा, ये रेंज अगर पूछा गया तो तुम्हें पता है कि √2h/g आ जाएगा, सही है बेटा। और टाइम तो तुम्हें पता ही है कि वर्टिकल में कोई है ही नहीं, तो 2h/g आ जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जेई मैंने ये सवाल पूछा, क्या पूछा देखो बेटा, कि ए हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनिएगा, यूनिट का गेम है यहाँ पर, यूनिट समझ आना चाहिए। ये 2 किलोमीटर ऊपर हेलीकॉप्टर कितना जा रही है 360 से जा रही है, ठीक है, ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड भी कितना हो जाएगा बेटा आपका 360 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, तो इन्होंने क्या पूछा है, सवाल सुनिएगा, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड आफ्टर 20 सेकेंड, ऐसे इनको समय देने की जरूरत नहीं थी, ये 20 सेकेंड नहीं भी देते तो हम 20 सेकेंड निकाल लेते, क्योंकि हमें हाइट दिया हुआ है। आफ्टर इट ड्रॉप डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ, ठीक है ना बेटा, फ्रॉम द पोजिशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वॉज रिलीज, मतलब जहां ऑब्जेक्ट को रिलीज किया और यहां से आके कहां टकराया वो। तो यहां पर रेंज नहीं पूछा है, सवाल में क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो हमें ये तो पता है, अगर हम रेंज निकाल लें तो क्या हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, सही है बेटा। तो रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, रेंज क्या होगा बोलिए, रेंज होगा यूएक्स इंटू टी। यूएक्स की वैल्यू कितना है बेटा 360 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 20 सेकेंड, तो इसको आपको क्या बदलना पड़ेगा आवर में,
तो इसको 3600 से क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, डिवाइड। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से 2 0 गया, 36 से 36 गया, मतलब रेंज भी कितना आ गया, 2 किलोमीटर। मतलब ये वाली दूरी कितनी आ गई, 2 किलोमीटर। ये 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2√2 किलोमीटर। खत्म। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल है, वो टाइम भी नहीं देते तो हम टाइम निकाल लेते √2h/g से। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम सवाल है, ठीक है ना, बस इसमें क्या है कि डेटा नहीं दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर है जो कितना ऊपर चल रही है, h, उसमें से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v। हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v at an altitude of h has the drop a food packet from a man on the ground. What is the distance of helicopter from the man when the, तो डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर पूछा है, तो आदमी तो यहाँ खड़ा है, तो ये डिस्टेंस पूछा है। सही बेटा। तो एक्चुअली में ये डिस्टेंस क्या होता है, आपको पता है ये डिस्टेंस अगर पूछा तो क्या करोगे, रेंज का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। बोलिए रेंज क्या होता है बेटा, यू इंटू, रेंज क्या होता है, यू इंटू, यू की जगह क्या आ जाएगा, वी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ गया क्या आ गया, ये तो वी स्क्वायर, तो 2h/v² बाई जी प्लस क्या हो गया बेटा, एच स्क्वायर। तो दिस विल बी द डिस्टेंस। तो आपका आंसर कौन सा आ गया बेटा, ये वाला, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है। देखो 2025 में 2 सवाल पूछा, ठीक है ना, जेईई मेन। तो क्या किया कि बैलेंस करने की कोशिश किया, एक डेटा वाला पूछा और एक फार्मूला पूछ लिया। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि वो कैसे चीजों को चेंज करते हैं। अगला बार क्या करेंगे कि हो सकता है कि आपको ये डिस्टेंस देके यू पूछ ले, तो ऐसे चेंज करते हैं, ऐसे आपको दिमाग को डेवलप करना पड़ेगा अपना। ठीक है ना, अगर आपको चीजों को समझ के आगे बढ़ना है तो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक बहुत प्यारा सवाल है, जेईई मेन 2019 का। इस सवाल में क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा इसमें साउंड का कॉन्सेप्ट है। ये बोल रहे हैं कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ओपन ग्राउंड, एक आदमी कहीं ओपन ग्राउंड पे, सही बेटा, ऐसे खड़ा है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इसको मान लो कि हेलीकॉप्टर है, सही बेटा, क्या है, एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है कहीं भी, ground sound a jet airplane coming from a north and angle 60 degree with the ground level, but the find aeroplane right vertically above his position if n is the speed of sound, sorry n नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, v is the speed of sound। तो स्पीड ऑफ प्लेन क्या है। अब सुनिए, बहुत ही शानदार सवाल है। पहले तो लैंग्वेज समझिए, हमें बोला गया है कि प्लेन का स्पीड बताइए। ठीक है, साउंड का स्पीड कितना है बेटा, आपका v है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ओपन ग्राउंड हियर द साउंड ऑफ ऑब्जेक्ट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, मतलब नॉर्थ एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल, मतलब इसको इधर से सुनाई दिया और ये एंगल कितना बन रहा है बेटा, 60 डिग्री। ठीक है, तो जब ये ऐसे था, अब ये देख नहीं रहा है प्लेन को, आप समझिएगा, देख नहीं रहा है, तो इसको लगा कि आवाज 60 डिग्री पे आई है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है आपकी d, और यहां पर साउंड की स्पीड कितनी है, vs। तो इसको जब सुनाई दिया होगा तो समय क्या हुआ होगा, d/v। प्लीज इस बात को समझिए। ठीक है, कि जब इसको सुनाई दिया होगा तो मतलब d डिस्टेंस साउंड चला होगा, तो टाइम क्या लगा होगा, d/v। तब जब ये अब सुनाई दिया तो देखना चाह कि कहाँ गया हेलीकॉप्टर, तो इसको हेलीकॉप्टर इसके मुंडी के ऊपर दिखाई दी, हेलीकॉप्टर कहाँ दिखाई दी, इसकी मुंडी के ऊपर। ये हो गया, मतलब इतना देर में हेलीकॉप्टर ये डिस्टेंस चली, समझिएगा बेटा, ये डिस्टेंस चली। अब यहां पर बेटा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा, मतलब ये चली, मतलब एक्चुअल में हेलीकॉप्टर डिस्टेंस ये चली। सही है क्या, आप समझ रहे हो, ये रियल लाइफ सवाल हुआ कि आपको सुनाई दिया तो आप देखने की कोशिश की तो हेलीकॉप्टर इधर आ गई, तो उतना देर में हेलीकॉप्टर कितना आगे आ गई, इतना आगे गई, तभी तो इसके ऊपर दिखाई दे रही है। बट ही फाइंड द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव इस पोजीशन। क्लियर बेटा, मतलब टाइम कितना लगा था d/v, और ये अगर d है और ये 60 डिग्री है तो कितना लोगों को समझ में कि x की वैल्यू भी d/2 है, मतलब एरोप्लेन उतना समय में कितना चला, d/2, मतलब उसकी स्पीड साउंड से आधा है, क्योंकि उतना टाइम में ये d चला और ये d/2 चला, मतलब इसकी स्पीड क्या है, साउंड से आधा है। या ऐसे कर सकते हो कि एरोप्लेन को टाइम कितना लगा, d/2/vp। अब ये दोनों समय सेम होगा, तो मतलब d/v इक्वल टू d/2 vp, d से d कैंसिल, तो vp इक्वल टू क्या आ गया, v/2।
ऐसे भी उतना समय में साउंड डी चला है, तो ये d/2 चला है, तो उसकी स्पीड क्या है, आधा, मतलब आंसर हो गया ये। बहुत ही प्यारा सवाल है, रियल लाइफ सवाल है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, गांव में जब रहते हैं या कहीं भी, हेलीकॉप्टर का पहला आवाज सुनाई देता है, देखते हैं, तो जो आवाज सुनाई दे तब तक हेलीकॉप्टर आगे चली जाती है। क्लियर बेटा? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी एक बहुत फेमस सवाल है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है। फेमस सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है, हम आपको सवाल के टर्म में करा रहे हैं। सवाल क्या बोल रहा है बेटा कि एक ऐसे स्टेयर केस है, स्टेयर है, ठीक है ना, बहुत सारे स्टेयर हो सकते हैं बीच में, ठीक है, ठीक है बेटा, क्या हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेयर, ऐसे ऐसे, ठीक है, बीच में कितने भी हैं हमें नहीं पता, ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। तो इस स्टेयर पे क्या किया गया कि एक बॉल को इनिशियल स्पीड u दिया गया, तो ये आगे जाएगा और आगे जाके ये किसी न किसी को टक्कर मारेगा, ठीक है। अब यहां दो केस बनता है, ठीक है ना, एक कि किसको टक्कर मारना है और एक किसको क्रॉस करना है, ठीक है बेटा। तो मैं मान लेता हूं कि हम क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं कि ये टोटल एन क्या किया बेटा, क्रॉस किया। ए बॉल ऑफ टॉप ऑफ स्टेयरकेस हॉरिजॉन्टली स्पीड यू इफ द स्टेप आर h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड, ठीक है। तो h मीटर क्या है बेटा, हाइट है, और b मीटर क्या है बेटा, इसका विड्थ है, ठीक है बेटा। द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्टेप, मतलब ये nth स्टेप के जस्ट एज को क्या किया, हिट किया। तो बताइए कि n की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से समझोगे बेटा, तो एक्चुअल में अगर n स्टेप चला, मतलब ये नीचे कितना आया, NH, और आगे कितना गया, NB, मतलब एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है कि नहीं। तो एक्चुअल में रेंज हमें दिया है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज क्या होता है, u इंटू रूट अंडर 2h/g। अब हम क्या करेंगे बेटा, सबकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो रेंज कितना है बेटा, NB, रेंज कितना है बेटा, NB, ठीक है। तो स्क्वायर कर देता हूं, n स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, 2h कितना है बेटा, h आ गया आपका NH, n टोटल हाइट तो क्या हो गया, NH/g, सही बेटा। तो देखो एक n से एक n कैंसल, क्लियर बेटा। तो यहां से n की वैल्यू जो आ गई, क्या आ गई, 2u स्क्वायर h/gb²। तो दिस इज द नंबर ऑफ स्टेयर केस जो जस्ट इसने क्रॉस किया है। अब अगर इसने पूछा होता कि nth को जस्ट क्या करे, हिट करे, तो एक्चुअली में एक कम स्टेयर लेना होगा। जैसे मान लो कि ये 5 है, तो ये 5 को क्रॉस किया, ठीक है बेटा। अगर बोले कि 5 को हिट करे, मतलब उसको 4 को ही क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहां पर पूछे कि जस्ट हिट, अगर खाली हिट कराना है, तो आप n-1 लोगे। क्या लोगे बेटा, n-1 लोगे। कंफ्यूज मत होना, लैंग्वेज से समझ आ जाएगा। क्लियर क्या बेटा? चलिए इस पर एक सवाल कर लेते हैं। क्या बोला है, बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयर वे विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस सवाल में आपको बेटा क्या दिया हुआ है, u की वैल्यू दिया हुआ है 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इफ द स्टेप्स आर इतना मीटर हाइट, मतलब h दिया है 0.2 मीटर, और इसका विड्थ दिया है बेटा 0.3 मीटर, ठीक है। देन बॉल विल हिट द एज ऑफ द nth स्टेप। तो एज ऑफ द nth स्टेप, मतलब एज मतलब n वाला ही फॉर्मूला पूछा हुआ है, मतलब हमें पता है कि n की वैल्यू पूछा है, तो n की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2u²h/gb²। सही बेटा, 2u²h/gb²। यहां पर बेटा क्या है, ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 2u² कितना है 4.5 इंटू 4.5, h की वैल्यू बेटा 0.2 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 0.3 इंटू 0.3। क्लियर बेटा? तब इसको अब सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 0.3 और 0.3 से कट जाएगा 15 एंड 15 टाइम्स में, बहुत बढ़िया, ठीक। तो बेटा ये देखिए, ये कट जाएगा कितने बार में बेटा, 5 बार में, और ये कट जाएगा कितने बार में बेटा, 3 बार में। क्लियर है क्या बेटा? कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। अब क्या बच गया आपके पास, ऊपर बच गया 15, सही है, ऊपर क्या बच गया 15, नीचे क्या बच गया बेटा आपका, ये 15 15 3 3 3, ठीक है। कितना था फॉर्मूला, हमने क्या किया, 2u² इंटू h, 2u² 4.5 4.5
इंटू एच 0.2, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा गुना भागा देख लेते हैं, नहीं तो हम लोग गलती कर देंगे। ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्या क्या है बेटा, 2, अरे देखो यू स्क्वायर मतलब 4.5 इंटू 4.5, हाइट कितना है 0.2, जी की वैल्यू बेटा 10, 0.3 इंटू 0.3। क्लियर बेटा। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये और कट गया 15 टाइम्स में, और ये भी कट गया 15 टाइम्स में, ये खत्म, ठीक है। अब सुनिए बेटा, अब क्या करने वाले हैं कि ये भी कट गया कितने बार में बेटा, 5 टाइम्स में, और ये कट गया बेटा कितने बार में, 3 टाइम्स में, ठीक है। तो इधर बच गया कितना बेटा, 45 इंटू 0.2 मतलब 2/10, तो 90/10 मतलब कितना आंसर आ गया, 9। तो कितने स्टेयरकेस को हिट करेगा बेटा, 9। क्लियर है क्या। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया, हमें आंसर मिल गया, ठीक है बेटा। अब हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एट एन एंगल फ्रॉम हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बट आपको समझ आ जाएगा अगर पिछला वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो इसमें 2 केस बनेगा, केस 1, ठीक है। इसी के साथ आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। केस 1, केस 1 ये बनेगा बेटा, ठीक है ना, कि हमने मान लो कि हाइट है अपना, जो भी बिल्डिंग या टावर लिए हैं, जो भी है h, तो किसी ने केस 1 में क्या किया कि इसको ऐसे फेंका यू से, मतलब इसके साथ एंगल कितना लिया बेटा, थीटा। एंगल कितना लिया, थीटा। समझिएगा, मैं इसमें कोई डेरिवेशन नहीं करने वाला हूं, प्यार से बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा अगर दिमाग काम करता है तो, ठीक है। सुनिए, तो इधर इसकी स्पीड क्या हो गई, यू कॉस थीटा, और इसकी ऊपर स्पीड क्या हो गई, यू साइन थीटा। और आई होप आपको समझ में आएगा कि इसका पाथ विल बी लाइक दिस, इधर आके टकराएगा। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है समझना, ठीक है ना बेटा, इधर आके टकराएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है समझना कि एक्चुअल में ये 2 टाइप का मोशन है। अच्छा, ये वाला हो गया मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द, ठीक है ना, यहां से एच मैक्स, और ग्राउंड से पूछेगा तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अगर पूछा तो एच प्लस क्या करेंगे बेटा, एच मैक्स। अब हमें एच मैक्स पता है, एच मैक्स कितना होगा बेटा, बताइए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड तो हम निकाल लिए, सही बेटा। अब आप समझिए कि एक्चुअल में ये मोशन कैसा है, आगे यू साइन कॉस थीटा से जा रहा है, ऊपर यू साइन थीटा से जा रहा है। तो अब हमें अगर किसी ने पूछा कि टाइम कितना लगेगा, तो सुनना बेटा ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा जब भी हम किसी को ऊपर फेंकते हैं तो आपको पता है कि हमने क्या बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट वी वाई माइनस यू वाई बाई जी लगता है। प्लीज इसको समझिए, वी वाई माइनस यू वाई बाई जी लगता है। और दूसरा चीज हमने बताया था कि किसी को भी फेंको, जो वर्टिकल स्पीड होता है टकराने का वो कितना होता है, यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और हॉरिजॉन्टल वाला चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल वाला अभी भी क्या रहेगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा, मतलब इसकी स्पीड यहां आएगी। समझिएगा, समझिएगा। इस केस में कितना लोग को समझ में आ रहा है कि यू आई की वैल्यू, इस केस में कितना लोग को समझ में आ रहा है कि यू आई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा। सही बेटा। अब हम डेरिवेशन करेंगे सब चीज का। तो अब हम अगर हम डेरिवेशन करें तो पहला डेरिवेशन किसका करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी अभी हमने वहां लिखा था, वो दोबारा लिख रहा हूं कि आपको समझ आए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर किसी को ऊपर फेंके तो हमें पता है कि वी वाई प्लस यू वाई बाई जी होगा। बताइए वी वाई की वैल्यू क्या आई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh प्लस यू साइन थीटा बाई जी। ये बेटा आपको तभी समझ में आएगा जब हमने लेक्चर शुरू किया था तब बताया था। अगर किसी को आप यू से फेंकते हो तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, v प्लस यू बाई जी, वाई डायरेक्शन में, तो यही तो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आपको बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए जब हम ऊपर फेंकेंगे। अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, हमें क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, तो हमें दूसरा चीज भी क्या मिल गया बच्चों, रेंज। अब रेंज बताने की जरूरत नहीं है, रेंज होगा बेटा यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, और ये बड़ा सा जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे इससे हम क्या निकाल लेंगे, रेंज। तो अगर समझो तो ये एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टावर है, या ऐसे समझो तो कि एक टावर से ऊपर फेंका गया यू साइन थीटा से और आगे जा रही है यू कॉस
थीटा से। तो एक्चुअल में ये इस टाइप का सवाल है। अब किसी भी समय पे जो भी चीज पूछेगा हम कर लेंगे, बट कॉन्सेप्ट इज दिस कि हॉरिजॉन्टल को अलग से पढ़ेंगे और वर्टिकल को अलग से पढ़ेंगे, और वर्टिकल हमने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में नहीं केस 1। ठीक, अगर मैं बात करूं केस 2 का, अगर मैं बात करूं किसका बेटा, केस 2 का, सवाल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। केस 2 में भी आप क्या करोगे कि एक टावर से, ठीक है ना बेटा, पार्टिकल को आप किधर फेंक दिए, इधर यू से, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो इन दिस केस, ठीक है ना बेटा, इन दिस केस आप समझिए कि इधर स्पीड क्या होगा, यू कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वही वाला केस हो गया कि इसको हम नीचे फेंकें यू साइन थीटा से। तो बेटा अगर इस केस में आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, देखो बेटा ये मोशन इन 1D अगर नहीं आता है आपको, तो यहां तो आपको लगेगा कि क्या ही मास्टर बता दिया। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में आएगा वी वाई माइनस यू वाई बाई जी, वी वाई माइनस यू वाई बाई जी। ठीक, मतलब यहां से अगर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना बेटा, अभी हम समराइज करेंगे और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर टकराने वाली स्पीड इस केस में भी क्या होगा बेटा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, प्लस 2gh, ठीक है, माइनस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई बेटा कितना, जी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। और दूसरा चीज आपसे क्या पूछेगा, रेंज। तो रेंज आपको पता ही है कि रेंज के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। रेंज इक्वल टू क्या करोगे, यू एक्स इंटू टी, मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी। सही है बेटा, यू कॉस थीटा इंटू टी। क्लियर क्या बेटा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, स्ट्राइकिंग स्पीड निकालेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्ट्राइकिंग स्पीड अगर निकालते, तीसरा पार्ट अगर मान लो हमको इसमें स्ट्राइकिंग स्पीड निकालना होता तो क्या आता, इसका स्क्वायर करते तो क्या बचता बेटा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh, प्लस उसका करते तो यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अरे समझ रहे हो, वी वाई और वी एक्स का स्क्वायर। तो आप देखोगे स्ट्राइकिंग स्पीड कितना आया, यू स्क्वायर प्लस 2gh ही आया। सही है बेटा, कितना आया, सेम ही आया। और इस केस में भी अगर स्ट्राइकिंग स्पीड निकालोगे तो स्ट्राइकिंग स्पीड क्या आएगा बेटा, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये स्ट्राइकिंग स्पीड है, वाई डायरेक्शन की स्पीड नहीं है। बच्चा यही गलती करता है। तो टाइम का जो फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना बेटा, जो टाइम का फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ बेटा, वाई डायरेक्शन की स्पीड लेते हैं और स्ट्राइकिंग स्पीड सबका सेम ही होगा। तो मैं सवाल कराने से पहले, ठीक है ना, आपको बहुत कुछ क्या करेंगे बेटा, समराइज कराएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। सेम हाइट पे, ठीक है ना बेटा, हाइट क्या ले लिए, सेम। सेम हाइट से अगर किसी बॉल को, हाइट सेम है सबका, ठीक है ना, अगर हम किसी बॉल को ए को नीचे फेंकते हैं यू से, या बी, मान लो बी को इधर फेंकते हैं यू से, ठीक है बेटा, या हम ऊपर फेंकते हैं यू से, ठीक है, या हम एंगल पे फेंकते हैं यू से, ए बी सी डी, है ना बेटा, एंगल पे फेंकते हैं यू से, ठीक है ना, सेम हाइट से, ठीक है, या हम किधर नीचे फेंकते हैं यू से, ई मान लो ऐसे यू से, और ये एंगल थीटा है। अब इन सबकी इनिशियल स्पीड क्या है बच्चों, सेम है, सेम हाइट से। आप समझ रहे हो ना, ये आपका ग्राउंड है, हम टावर नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये आपका क्या है बेटा, ग्राउंड। और ग्राउंड से सबकी हाइट क्या है बेटा, सेम है। सही है, तो जब ये सब आएंगे धरती पे, ठीक है, तो सबका पाथ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये वाला ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे आके टकराएगा, ठीक, ये वाला ऐसे ऐसे आके टकराएगा, ये वाला डायरेक्ट ऐसे आके टकराएगा, ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और ये डायरेक्ट ऐसे नीचे आके टकराएगा। क्लियर बेटा, तो इस केस में इनिशियल स्पीड सबकी सेम है, तो सबका स्ट्राइकिंग स्पीड भी क्या होगा बेटा, सेम। अभी हमने प्रूफ किया एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता। स्ट्राइकिंग स्पीड सबका क्या होगा, सेम। कितना बेटा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। ऑल विल हैव सेम स्ट्राइकिंग स्पीड, स्पीड सेम होगा, स्पीड सेम, बट वेलोसिटी डिफरेंट। ये क्या बोल रहे हो सर, स्पीड सेम होगा लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग होगा, क्योंकि हर एक का डायरेक्शन अलग होगा, बट स्पीड सबका क्या होगा बेटा, सेम। तो एक बहुत ही फेमस सवाल है कि एक बम फूट गया 100 पार्ट्स में या 200 पार्ट्स में, और सारे पार्ट का स्पीड सेम है, तो ग्राउंड पे कौन ज्यादा स्पीड से टकराएगा, तो उसका आंसर है सब बराबर स्पीड से टकराएंगे।
क्लियर है? तो ये एक पहला चीज आपको समझ आना चाहिए नोट करके कि ऑल विल स्ट्राइक विथ सेम स्पीड, ठीक है? दूसरा चीज समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैं अभी कराने वाला हूं ना, इससे आपका बेटा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? जितने भी मोशन अंडर ग्रेविटी का टाइम का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो आपको बता रहे हैं जो कॉन्सेप्ट, उसको ध्यान से सुनिए। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, टाइम फ्रॉम टावर, ठीक है? एक ही बार में आपको सब बेटा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। टाइम फ्रॉम द टावर। तो पहला केस क्या है बेटा, कि अगर आपने किसी भी हाइट से किसी को ड्रॉप किया, ठीक है ना, ड्रॉप किया, तो अगर आपको पता हो तो इस केस में टाइम कितना होता है आपको पता ही है, कितना बेटा, √2h/g। तो ये टाइम आपको पता होना चाहिए जब ड्रॉप करते हैं, ठीक है? दूसरा केस, अगर हमने किसी को टावर से किधर फेंका बेटा, h हाइट के टावर से नीचे u स्पीड से फेंका, तो इस केस में जो टाइम आता है हमने आपको बता रखा है, क्या होता है बेटा, vy माइनस uy/g। अब इस केस में vy हमेशा क्या होगा, u से अगर किसी को नीचे फेंके हैं तो uy क्या होगा, u² प्लस 2gh माइनस u/g। आपको पहले भी बता चुके हैं बेटा, ठीक है ना, रिलेट करना, ठीक है ना, तो ये टाइम लगेगा। ठीक, तीसरा केस आपके पास क्या होगा, कि अगर हमने किसी को टावर से ऊपर फेंका u से और हाइट h है, तो इस केस में टाइम जो लगता था वो लगता है vy प्लस uy/g। क्या लगता था बेटा, vy प्लस uy/g। अगर इसको मैं बोल दूं t1, इसको बोल दूं t2 और इसको बोल दूं t3, तो t3 की वैल्यू आ जाती थी √u² प्लस 2gh माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस u/g। देखो दोनों का समय का फॉर्मूला सेम ही है, नीचे फेंको है ऊपर, इसमें माइनस और उसमें क्या है बेटा, प्लस। ये पहले भी पढ़ा चुके हैं और आपको ये भी बता चुके हैं कि t1 इंटू सॉरी t2 इंटू मतलब t1² इक्वल टू क्या होता था, t2 इंटू t3। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब इसी का भाई क्या है बेटा, एंगल पे, समझिएगा, यहां मेन चीज आपको समझना है, ठीक है ना बेटा? ये समझिएगा फोर्थ केस, ठीक है ना, कि अगर आपने इसको इधर फेंक दिया u से, तो y डायरेक्शन में अभी भी स्पीड कितनी है बेटा, 0। तो इस केस में भी टाइम जो लगता है, अभी अभी आपको बताया हमने, कितना लगता है बेटा, √2h/g। सही है, कितना लगता है, √2h/g। प्लीज चीजों को कंपेयर करते हुए पढ़िएगा, आपको पूरा समय का एक ही बार में ज्ञान हो जाएगा। ठीक, अगर हमने टावर से, समझना मेरे लिए कुछ भी अलग नहीं है, सब एक ही जैसा है और तुम्हारे लिए भी होना चाहिए। अगर आपने टावर से u स्पीड से ऊपर फेंका एंगल थीटा पे, तो बच्चे यहां पर सोच के बताइए, हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितना है, u cos थीटा, और वर्टिकल में कितना है, u sin थीटा। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि ये तो केस यही वाला है, ऊपर u की जगह कितना से फेंके, u sin थीटा। तो जो फॉर्मूला में u है वहां क्या आ जाएगा, u sin थीटा। तो इस केस में जो टाइम आएगा, लेट अस अज्यूम इसको हमने t4 बोल दिया, तो इसको बोल देता हूं t5। ये आएगा √u² sin² थीटा प्लस 2gh प्लस u sin थीटा बाई g। अगर आप समझ पा रहे हो तो सेम चीज है कि नहीं बेटा, सेम चीज है कि नहीं? और लास्ट केस जो बनेगा आपका, वो क्या बनेगा बेटा, कि अगर आपने इसको एंगल पे नीचे फेंक दिया u से और एंगल थीटा है, तो इधर का स्पीड इसका कितना होगा, u cos थीटा, और नीचे क्या होगा बेटा, u sin थीटा। नीचे क्या होगा, u sin थीटा। तो एक्चुअल में u से जब फेंके थे तो टाइम ये लगा था, u sin थीटा से फेंकेंगे तो u विल बी रिप्लेस बाय u sin थीटा। मतलब इस केस में जो t6 लगेगा, √u² sin² थीटा प्लस 2gh माइनस u sin थीटा बाई g। अब जो बच्चा इस चीज को रिलेट कर पाया, उसको पूरा समय की कहानी एक ही बार में समझ आ गई होगी, पूरा के पूरा। और यहां से एक और चीज लिख सकते हैं कि t4 विल बी, t4 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, t5 इंटू t6। अब करके देख लो, यही आएगा। क्लियर है? तो ये समय का पूरा चक्र आपका टावर से क्लियर हो गया। टावर से अगर किसी को कैसे फेंका जाएगा तो टाइम क्या लगेगा, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा आपका एक्चुअल में मोशन अंडर ग्रेविटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो गया। क्लियर है बच्चों?
अब इस पे आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। आपको हमने सब कुछ पढ़ा दिया, ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी पढ़ा दिया, क्लियर बेटा। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। ये देखिए, a particle is projected from the top of a tower of height 20 meter with speed 100 meter per second at an angle of 60 degree above the horizontal. Then find time taken by the projectile to reach the height of tower again. ठीक, time taken by the projectile to move at the right angle to initial direction. Speed of the projectile when it moves at an angle 30 degree with the horizontal. Speed with the projectile strike the ground. ठीक है, तो ये चार चीज पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको बेटा हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहली बात कि आपको सवाल में क्या बोला हुआ है समझिएगा, ठीक है बेटा। कि आपके पास एक टावर है, उस टावर का हाइट दिया हुआ है, कितना दिया बेटा, उस टावर का हाइट आपको दिया हुआ है, हाइट ऑफ टावर कितना दिया बेटा, टेकन प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड 20 मीटर और स्पीड 100। तो 20 मीटर का टावर से ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया 60 डिग्री पे, सही है। तो बेटा आप अगर समझ पा रहे हो तो इधर स्पीड इसका आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड और ऊपर आ जाएगा 50√3 मीटर पर सेकेंड और इट विल लाइक दिस, ऐसे आएगा, सही है। पहला पार्ट में पूछ रहे हैं कि सेम वापस आने में उसको सेम हाइट पे कितना टाइम लगेगा, मतलब ये तो यहां से यहां का टाइम पूछ रहे हैं। तो बताइए ग्राउंड टू ग्राउंड हुआ कि नहीं, तो यहां से यहां का टाइम आपको पूरा का पूरा क्लियर है, कितना होगा 2u sin थीटा बाई जी, मतलब 2 × 50√3/10। तो बेटा कितना आंसर आ गया 10√3 सेकेंड। पहला पार्ट खत्म। अरे यहां से यहां जाने में हमें पता है कि नहीं प्रोजेक्टाइल का टाइम क्या लगता है 2u sin थीटा बाई जी, तो पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, दूसरा पार्ट इसमें पूछा है टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव राइट एंगल टू द इनिशियल डायरेक्शन, ठीक। तो ये भी हमको पहले बता दिया है कि जब भी ऐसा पूछे कि राइट एंगल पे जब मूव करेगा इनिशियल से तो उसकी वैल्यू क्या होती थी बेटा, अगर आपको याद हो तो u/g sin थीटा, अगर याद हो तो कितनी होती थी u/g sin थीटा। u की वैल्यू कितनी है बेटा 100, सही है, u की वैल्यू कितनी है 100, g की वैल्यू 10 और साइन 60√3/2। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये आ गया 20/√3 सेकेंड। तो दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया, ये पहले वाला ही पढ़े हुए हैं, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, है तो प्रोजेक्टाइल ही, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या पूछ रहा है बेटा, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट कम्स एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो बेटा ये पूछ रहे हैं कि जब अल्फा 30 डिग्री हो जाए, डायरेक्शन क्या हो जाए 30 डिग्री। तो बचपन में हम लोग पढ़े हैं, बोलिए tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है u sin थीटा माइनस GT डिवाइडेड बाई, एक्चुअल में स्पीड पूछे हैं तो ज्यादा दिमागी नहीं लगाना है। tan अल्फा क्या होता है बेटा, बोलिए Vy/ux। बताइए tan 30 कितना आ जाएगा 1/√3। Vy हमें पता नहीं है बट ux तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब 50, मतलब यहां से Vy की वैल्यू आ गई बेटा आपका 50√3, दिमागी नहीं लगाना है, सही है। तो स्पीड हमेशा क्या होता है, अगर आपको पता है तो स्पीड निकालना है तो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा रिजल्टेंट दोनों का, मतलब ux² ये तो कांस्टेंट है प्लस Vy²। तो ux कितना है बेटा 50 का स्क्वायर 2500, और अभी ये निकाले तो ये 2500 बाई कितना आ गया 2, Vy कितना आया सॉरी 3, तो ये कितना आ गया बेटा 3। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो 2500 से बाहर क्या आ जाएगा 50, अंदर क्या बचेगा 1 + 1/3, मतलब अगर ध्यान से देखो तो 50 4/3, मतलब आपका आंसर जो आ गया 100/√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या पूछा, अच्छा इस पे आते हैं, एक और पार्ट पूछा है, क्या पूछा है बेटा कि स्पीड विद द प्रोजेक्टाइल टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल जब भी पूछेगा हमें पता है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या आने वाला है, एंगल वेंगल से कोई मतलब नहीं है, u² + 2gh। तो u² करेंगे तो 100 का स्क्वायर, u² करेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना 10² 2gh, h कितना है बेटा आपका 20, तो ये आ गया बेटा 400, सही बोल रहा हूँ, कितना आ गया 400, तो ये बन गया 10,400। चाहो तो इसमें से 10 कॉमन ले लो और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ही अजीब है बट आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए इसको नीचे फेंका गया है, पूछा गया है कि रेंज पूछा गया है, ठीक है ना, कि फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेयर इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, तो रेंज पूछा हुआ है।
तो बट रेंज जब भी निकाला तो आपको समय चाहिए, तो समय कैसे निकालेंगे बताइए। इधर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यू कॉस थीटा, मतलब 500/3 इंटू कॉस 37, और कॉस 37 क्या होता है बेटा 4/5, तो ये आ गया आपका 400/3, और नीचे बेटा कितना हो जाएगा आपका 500 साइन 37, तो साइन 37 कितना होता है बेटा आपका 3/5, तो ये आ गया 300। सही है, मतलब इसका नीचे स्पीड कितना आ गया 300, सही बोल रहा हूँ क्या, नहीं नहीं 500 मतलब 100, 500/3 है ना, कितना आ गया बेटा 100। तो हमें पता है कि हम नीचे फेंकें तो टाइम क्या लगेगा, चलिए बताइए। तो टाइम लगेगा, आपको पहले ही बता चुका हूं, √यू² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, नीचे फेंके तो माइनस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो समय यहां से निकल जाएगा, यू साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाला कितना बेटा 100, तो 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 प्लस 2g 10, एच की वैल्यू कितना बेटा 1500, क्या बात है, -100/जी की वैल्यू 10। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये 10, ये 100 इसमें से बाहर आ जाएगा, ठीक, और ये 100 इसमें से 10 बाहर जाएगा तो 10 बचेगा। अब समझे, इसमें से 100 कॉमन लिए तो 10 बाहर आया, और उधर से 10 लिए तो 10 10 कैंसल, तो फाइनली जो समय बचा क्या बचा, √ यहाँ क्या बचा 100 प्लस वहां क्या बचा बेटा आपका 300, सही है, -10 ये बचा, मतलब ये आएगा 20 - 10, मतलब टाइम कितना सेकंड आ गया बेटा 10 सेकंड। तो टाइम आपका 10 सेकंड आ गया। तो रेंज अगर पूछा है तो रेंज हमें पता है कि यूएक्स इंटू टाइम, यूएक्स कितना है 400/3 और टाइम 10, तो आंसर रेंज का कितना आ गया बेटा 4000/3 मीटर। सही है, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। तो आई होप आपको टाइम ही मेन हीरो है, टावर से जब सवाल आया तो टाइम ही मेन हीरो है। क्लियर क्या बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। इस बार ऊपर फेंका गया है, तो अगर इसका कॉम्पोनेंट तोड़ेंगे तो इधर कितना लोगों को समझ में कि यू कॉस 45 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर कितना गया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि कितने देर में ग्राउंड पे आएगा। तो बताइए बेटा, जब ऊपर फेंकते हैं तो टाइम का फॉर्मूला अभी अभी बताया हूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh प्लस ऐड होगा यू साइन थीटा बाई जी। चलिए रखिए वैल्यू, यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2gh, एच कितना दिया बेटा आपका 10 मीटर, तो ये आ गया 200, सही है, प्लस 10/10 मतलब √300 प्लस 10/10, मतलब अगर ध्यान से देखो तो √3 + 1। अब √3 की वैल्यू होती है 1.73 + 1, तो आंसर क्या आ गया 2.73 सेकेंड। सही बेटा, आंसर आ गया 2.73 सेकेंड, ये वाला। क्लियर बेटा, चलिए ये एक लास्ट सवाल, ठीक है ना। इस टावर से 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल को सेम स्पीड से फेंका गया है, ठीक है, और पूछ दिया गया है कि बताइए इसमें से इनकरेक्ट कौन है। तो सेम स्पीड से टकराएंगे, बिल्कुल सही है, साथ जाएंगे ये गलत है, तो ये आपका आंसर हो गया। टाइम वुड बी लीस्ट फॉर द पार्टिकल थ्रोन विद द वेलोसिटी डाउनवर्ड, तो जो नीचे फेंका हुआ है एकदम ही नीचे उसको समय सबसे कम लगेगा, मतलब ये भी सही है। टाइम वुड बी मैक्सिमम फॉर द पार्टिकल 2, तो पार्टिकल 2 को हम एकदम ऊपर फेंके हैं तो उसका समय सबसे ज्यादा लगेगा। अगर इसमें टाइम स्पीड सबका सेम होगा, लेकिन टाइम सबसे ज्यादा किसको लगेगा 2 को, ठीक। 2 के बाद बेटा आपका टाइम इसका 3 और 4 का सेम लगेगा लेकिन ज्यादा लगेगा, सॉरी 3 और 5 का सेम लगेगा लेकिन ज्यादा लगेगा, और 4 और 6 का भी सेम लगेगा लेकिन ज्यादा लगेगा, और सबसे कम टाइम किसका लगेगा 1 का। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने बेटा देखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द टावर, ठीक है। तो आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुआ बेटा खत्म हुआ। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।